नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मसूरी में अधिशासी अधिकारी द्वारा पालिका आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने को लेकर की जा रही टेंडर प्रक्रिया को पालिका के कर्मचारियों के विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है और अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा प्राप्त निर्देशों और 2015 का नगर निकाय के स्ट्रक्चर के अनुसार आउटसोर्सिंग से कई पद भरे जाने हैं, जिसको लेकर पालिका प्रशासन द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को लेकर टेंडर प्रक्रिया की जा रही थी। उन्होंने कहा कि किन संस्था का काम सिर्फ जो है सफाई का ठेका है और वह आउटसोर्स एजेंसी नहीं है, जिस कारण न तो कर्मचारियों का पीएफ ईएसआई सहित अन्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए फिलहाल टेंडर को निरस्त कर दिया गया है और वही उच्च अधिकारियों के सामने इस पूरे मामले को रखा जाएगा और सभी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद आउटसोर्सिंग का टेंडर किए जाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हम लोग कर्मचारी बाद में पहले हम 2015 का हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें कई पद नगर पालिका के आउटसोर्सिंग के पद हैं। तो मसूरी में आतिथ्य तक भी आउटसोर्सिंग के कोई नामित ठेकेदारी कोई टेंडर नहीं किया गया। यहाँ पे कीन के माध्यम से ही जो आउटसोर्स पद के कर्मचारी है उनको रखा जा रहा था, जो कि अनियमितता है, जो कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया कि अनियमितता है। क्योंकि कीन का काम सिर्फ सफाई करने का था, जो कि सफाई का ठेका था, वो कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं थी, जिसके कारण न तो वहाँ ईपीएफ ईएसआई और जो मानक के अनुसार जो 500 रुपए पर्यावरण मित्रों के हैं या मानक के अनुसार जो ड्राइवर्स के कुछ पैसे हैं और जो अन्य कर्मचारियों के वो नहीं दे पा रहे थे। गवर्नमेंट के आदेश को कंपनसेशन कौन देगा? और वहीं देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची की दून अस्पताल में देहरादून में जो है किया गया हृदय संबंधी रोग से बच्चे का निधन हो गया। महज 2.5 दिन की बच्चे के देहदान किए जाने के बाद ये देश का पहला मामला बताया जा रहा है कि चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को हृदय संबंधी रोग थी, जिसके चलते उसका निधन हो गया। बच्ची के पिता राम मेहर हरिद्वार में एक फैक्ट्री में कार्यरत है। हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को देहदान के लिए प्रेरित किया। ये जो लड़की जो है ये इतवार को मतलब 8 तारीख को करीब दोपहर में पैदा हुई थी और ये इसको एकदम बर्थ एस्फिक्सिया करके हम लोग बीमारी बोलते हैं, मतलब सांस लेने में इसको दिक्कत थी। तो उसको फिर काफी प्रयास करे, इंट्यूबेट भी कर दिया था, जिसका वेंटिलेटरी सपोर्ट करते हैं, उस पर भी हमने उसको रखा। लेकिन इसको हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी HIE करके बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ वो भी हो गई थी, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ। तो काफी प्रयास करे और उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं हम मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए भी काफी दवाइयां दी गई, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। तो जो है उसकी डेथ हो गई। और जो देहदान के लिए दधीची कमेटी है और एक मोहन कमेटी, तो उन लोगों ने उनको समझाया और वो लोग तैयार हो गए अपनी बच्ची के शव को डोनेट करने। और भगवानपुर में डॉक्टर्स का अभद्र रवैया सामने आया है। बता दें कि जहां पर एक कंपनी मजदूरों संघ डॉक्टर्स का अभद्र रवैया रहता है, वहीं मजदूरों की दवाइयों में कमी की शिकायत की जानकारी मीडिया कर्मियों को मिली, तो मीडिया कर्मी पहुंच गए और मीडिया को देखते ही मेडिसिन इंचार्ज अजय सैनी ने मीडिया को कवरेज करने से रोकते हुए कैमरे को ड्रामेबाजी करार दे दिया। इस मामले में मजदूरों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। दवाई के ऑर्डर किए हुए थे, थोड़ा लेट हो गए हैं और दवा नहीं मिल पा रही है। अगर डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर बोलेंगे हफ्ते के अंदर आ जाएंगी, 10 दिन के अंदर आएगी, लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। ये ऐसा ही हमारा हर महीने का पैसा कटता है, ये हमारा हर महीने की एस्टिमेट है, लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही है। बोल देते 10 दिन में आएगी, 15 दिन में आएगी, 15-10 दिन के बाद आते बोल रहे अभी नहीं आई। किसी तरह लारेबाजी चल रही, 3 महीने हो गए हैं। मैं और सुंदरम पलाई बोर्ड में काम करता हूँ।
महीने का हमारे कम से कम 117, 121, 130 हर महीने फीस को पड़ता है, लेकिन दवाई नहीं मिलती यहाँ। दवाई हमको तो लग रहा है सप्लाई हो रही है यहाँ, उधर खानपुर में ऐसा ही है, वहाँ सब दवाई मिल रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं दवाई मिल पा रही है। लगभग सभी दवाइयाँ आ रही हैं हमारी डिस्पेंसरी में, और जो दवाई नहीं है तो अपने समय पर ही आएगी ना। तो आप जो रिक्वायरमेंट देते हो कैसे लोग करते हैं? नहीं, तो फिर ये लोग कंटिन्यू कहते हैं कि भाई दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, और पिछले 2 हफ्ते से मेरी आपसे फोन पे भी जब बात हुई तो यही कहा था कि भाई दवाइयाँ आने वाली हैं। तो ये जो शॉर्ट है ऊपर से शॉर्ट हो जाती है दवाइयाँ यहाँ पे ही? नहीं, कुछ ट्रांसपोर्ट में भी थोड़ा शॉर्ट हो जाती है, कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रांसपोर्ट में भी शॉर्ट हो जाती है। कंपनी वर्कर का कहना है यहाँ पर सप्लाई की जाती है दवाई, इसलिए दवाई समय से नहीं मिल पाती। तो मजदूरों का कहना है ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि जो दवाई यहाँ पे वो भी दी जाएगी पेशेंट को। मैम रेफर तो करते नहीं, कहते हैं क्या कहूँ, कभी कुछ कागज बता दें बनी लाए और बनी लाए है जी। मैं तो ऐसे हो गया क्या कहूँ, 2-4 पेरी आए हम दवा लेना, नहीं वैसे तो हम जैसा ना मैं जी डॉक्टर तो नु गया क्या कहूँ रास्ते पढ़ा दें जी हम। मैं और सुंदरम प्लाई बोर्ड में काम करता हूँ, 3 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं। यहाँ तो यहाँ दर्द का स्प्रे मिल रहा है, हल्ली जब भी अगर बीच में जाकर ज़बरदस्ती दी तो एक टूब पकड़ा दी, दर्द का स्प्रे नहीं है, कोई कामयाब दवाई नहीं मिली, दवाई ले जा रहे खा रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। और दांतों में दर्द हो रहा है, 3-4 दिन हो गए लगातार आ रहा हूँ, बोल रहे परसों मिल जाएगा तरसों मिल जाएगा, कोलगेट नहीं दे रहे हैं। हमारा पैसा तो हर महीने कट रहा है ना, अच्छा चल रही है। खबर विकास नगर से है, जहां पर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने ब्राइट एंजल स्कूल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ब्राइट एंजल स्कूल में हिजाब पहनकर शिक्षक आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेजर कादिर हुसैन तमिलनाडु से आए हुए हैं और उनकी यह पर नागरिकता नहीं है। तो विकास नगर से तस्वीरें दिखा रहे, जहां रुद्र सेना के संस्थापक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ब्राइट एंजल स्कूल पर कई आरोप लगाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल पर वो तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्र सेना के संस्थापक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई सारे आरोप लगाते हुए ब्राइट एंजल स्कूल पर नजर आए। इसलिए मैं निर्दोष आपको बता दें कि मेरे विरुद्ध पिछले 1 वर्ष से कुछ मुस्लिम सेवा संगठन और क्षेत्र के विशेष समुदाय के लोग इसलिए पीछे पड़े हैं क्योंकि हमने उनका जो गिरोह था, इंटरनेशनल गिरोह था, उसको सार्वजनिक किया। मैं आपको बताऊं कि मेरे विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2022 में ब्राइट एंजल स्कूल विकास नगर में एक आधुनिक मदरसा खोला गया है, जिसको स्कूल का बार बार नाम दिया जा रहा है, जबकि वो स्कूल नहीं है, क्योंकि उस स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम है। समाप्त ना कर दिया तब तक हम चुप बैठने वाले। जहां पर देखिए ब्राइट एंजल्स स्कूल पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप देखिए लगाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है, जहां पर ब्राइट एंजल स्कूल पर कई गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। आपको बताते चले, रुद्र सेना के संस्थापक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ब्राइट एंजल स्कूल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिरकार क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेहद ही महत्वपूर्ण जो है पत्रकार वार्ता किया गया और इस पत्रकार वार्ता के जरिए ब्राइट एंजल्स स्कूल पर कई तरह के जो है मामलों की बात की जा रही है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देव स्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के गंगा तट पर आर्य समाज की 150वीं जयंती के अवसर पर 5100 कुंडीय राष्ट्रभृत महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आर्य युवा समाज और उत्तराखंड के DAV स्कूल के 5100 छात्र छात्राओं ने पीले वस्त्र धारण कर आहुति दी। इन युवाओं ने न केवल वैदिक ज्ञान का प्रचार किया, बल्कि जिलाधिकारी कविंद्र सिंह ने नमामि गंगे घाट पहुंचकर इस महायज्ञ में भाग लिया और इसे भारतीय संस्कृति और कृषि ऋषि परंपरा का प्रतीक बताया। जैसे मैंने कहा था जी कि एक गंगा का तट, ऊपर से चंडी घाट की जो एक हमारी देशभक्ति की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर, तो इससे पावन भूमि नहीं मिल सकती यज्ञ के लिए। जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि भाई अपना कर्तव्य करो, देश हित, राष्ट्र हित और समाज का हित और फिर अपना हित। किसी भी सक्सेस के लिए आपकी तीनों चीजों पर अलाइनमेंट होनी चाहिए। आप ये देखेंगे भी किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ले लो, पर्सनल गोल्स, कम्युनिटी गोल्स, कंट्री गोल्स, वर्ल्ड गोल्स हैव टू अलाइन। और खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां सड़क की मांग को लेकर डुमक गांव के ग्रामीण पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। इससे आहत होकर अब गांव की महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। अब महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि इस मामले में गांव की महिलाओं ने कहा कि राज्य बने हुए 24 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं के लिए दर दर भटक कर सरकार की ओर देखना पड़ रहा है। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष में नहीं हो रही है।
हमारे धरने के यहाँ पे 22 दिन हो चुके हैं, अभी भी शासन प्रशासन की कोई सूचना नहीं है। हम अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। और हम कई वर्षों से बिना सड़क के यहाँ पर रोज आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। और आज भी हम 22 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, फिर भी हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पर स्वास्थ्य सेवाएं हमको देखने के लिए आ रहे हैं, पर घर में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, कई प्रसव महिलाएं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है, कोई भी वहाँ देखने वाला नहीं है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में ड्रग विभाग ने अवैध दवा बिक्री और एक्सपायरी दवाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के नशा मुक्ति अभियान के तहत जिलाधिकारी और एसएसपी के निर्देश पर ब्रह्मपुरी के राबली, महदूद और बैरियर नंबर 6 के आसपास इलाकों में छापेमारी की गई। शिकायतें थीं कि इन हलकों में नारकोटिक्स दवाइयां बेची जा रही हैं और बच्चों के माध्यम से दवाइयों का वितरण किया जा रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सिडकुल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी के दौरान अवैध दवा बिक्री की गहन जांच की। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स पर रखी एक्सपायरी दवाओं की भी जांच की और उन्हें तुरंत नष्ट करने का आदेश दिया और ये सुनिश्चित किया कि ऐसे स्टोर्स पर नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। आज यहाँ पे रावली, महदूद, ब्रह्मपुरी, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जिनकी शिकायत आ रही थी कि मेडिकल स्टोर का संचालन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, एक्सपायरी दवा दे रहे हैं, स्टोरेज सही नहीं हो रहा। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे यहाँ पे आज रूटीन चेकअप किया गया, जिसमें मेडिकल स्टोर वालों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा कि दवाई का स्टोरेज अच्छा हो, जिससे उनकी गुणवत्ता कम ना हो। और मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट का होना बहुत अनिवार्य है, उसके द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दी जाए और किसी भी बच्चे के द्वारा दवाइयों का वितरण ना किया जाए, जिससे जो कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक सीरियस मैटर होता है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के निकट मुनिकेरेते स्थित ओमकारानंद स्कूल में 2 छात्रों के टीका लगाने पर विवाद हो गया। हिंदू संगठनों ने छात्रों का टीका धुलवाने पर जमकर प्रिंसिपल का घेराव किया और वहीं स्कूल प्रबंधन ने भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं होने का भरोसा देकर मामले को शांत किया। आपको बताते चले कि हिंदू संगठन एकत्रित होकर ओमकारानंद स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानाचार्य का घेराव किया, तो वहीं हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि बीते रोज स्कूल पहुंचते ही 2 छात्रों का टीका टीचर ने धुलवा दिया, जिससे कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी बहस हो गई और मौके पर संबंधित टीचर को भी बुलाया गया। टीचर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने का भरोसा दिया है। तो वहीं प्रिंसिपल ने भी भरोसा दिया कि किसी भी छात्र की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होगी। हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघव भटनागर ने बताया कि किसी भी स्कूल में इस प्रकार से टीके को धुलवाया नहीं जा सकता। छात्रों ने टीका धुलवाने की शिकायत परिजनों से की, इसलिए वे परिजनों के साथ मिलकर राय स्कूल में प्रिंसिपल का घेराव करने के लिए पहुंचे। फिलहाल मामला शांत हो गया है। भविष्य में यदि दोबारा इस प्रकार की हरकत होती है तो हिंदू संगठन कड़ा विरोध करेंगे। और वहीं देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची का दून अस्पताल में देहरादून में जो हृदय संबंधी रोग से बच्चे का निधन हो गया। महज 2.5 दिन की बच्ची के देह दान दिए जाने का ये पूरा मामला है, जहां देश का पहला ये मामला बताया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को हृदय संबंधी रोग थी, जिसके चलते उसका निधन हो गया। बच्ची के पिता राम मेहर हरिद्वार में एक फैक्ट्री में कार्यरत है। हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को देहदान के लिए प्रेरित किया। ये जो लड़की जो है ये इतवार को मतलब 8 तारीख को करीब दोपहर में पैदा हुई थी और ये इसको एकदम बर्थ एस्फिक्सिया करके हम लोग बीमारी बोलते हैं, मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत थी। तो उसको फिर काफी प्रयास करे, इंट्यूबेट भी कर दिया था, जिसका वेंटिलेटर सपोर्ट करके उसको भी हमने उसको रखा, लेकिन इसको हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी HIE करके बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ वो भी हो गई थी, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ। तो काफी प्रयास करे और उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं हम मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए भी काफी दवाइयां दी गई, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। तो जो है उसकी डेथ हो गई। और जो देहदान के लिए दधीची कमेटी है और एक मोहन कमेटी, तो उन लोगों ने उनको समझाया और वो लोग तैयार हो गए अपनी बच्ची के शव को डोनेट करने के लिए। ये जो लड़की जो है ये इतवार को मतलब 8 तारीख को करीब दोपहर में पैदा हुई थी और ये इसको एकदम बर्थ एस्फिक्सिया करके हम लोग बीमारी बोलते हैं, मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत थी। तो उसको फिर काफी प्रयास करे, इंट्यूबेट भी कर दिया था, जिसका वेंटिलेटर सपोर्ट करके उसको भी हमने उसको रखा, लेकिन इसको हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी HIE करके बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ वो भी हो गई थी, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ। तो काफी प्रयास करे और उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं हम मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए भी काफी दवाइयां दी गई, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। तो जो है उसकी डेथ हो गई। और जो देहदान के लिए दधीची कमेटी है और एक मोहन कमेटी, तो उन लोगों ने उनको समझाया और वो लोग तैयार हो गए अपनी बच्ची के शव को डोनेट करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने ONGC से रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या का खुलासा किया है। जी हां, आपको बता दें बीते दिनों GMS रोड की अलकनंदा एनक्लेव कॉलोनी में अशोक कुमार गर्ग की हत्या कर दी गई थी और इस मर्डर केस में 2 लोगों का हाथ बताया जा रहा है, जो कि किराए का कमरा देखने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर के घर घुसे थे और इसी दौरान मेज पर रखी बैंक पासबुक पर रकम देख दोनों को लालच आ गया। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या के आरोप में नवीन कुमार चौधरी और अनंत जैन को गिरफ्तार कर लिया है। IG गढ़वाल ने घटना का खुलासा करने वाले पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। तो करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एनक्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं, वहां पर अशोक कुमार गर्ग जी जो NGC से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको डॉट डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहां कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा, सब चीजें इंटैक्ट दिखाई दी।
साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूंकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहां हो पाई थी, और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहां इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहां से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बनेगा वहां से भाग गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।